नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम क्लास 10th का मैथ का कुछ हॉट गेस लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन लड़ेगा। इसमें फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज अगर देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एल्गोरिथम से क्वेश्चन एग्जाम में देता है, काफ़ी मात्रा में देता है, हर साल प्रत्येक साल पूछता भी है, जिसमें से उम्मीद है कि 135 और 225 तथा 867 और 255 का एल्गोरिथम विधि से HCF निकालने के लिए एग्जाम में दे दें। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1, 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में देखते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे या उसको पूछता है कि घात के रूप में लिखे। तो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव पूछता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछता है। तो विशेषकर इसमें बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 3 इसमें दिया है 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका गुणनफल ज्ञात करना है। दूसरा 5005 का भी और तीसरा 7429 का भी। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें, मतलब लसा और मसा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि इसमें अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात करें, मतलब लसा बराबर का होता है दोनों के गुणनफल बटा दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा मसा होता है। आराम से इससे बन जाएगा यह क्वेश्चन। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी सिन्हा के मैथ में दिया हुआ है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन देगा। उसके अलावा एक साथ देता है परिमेय संख्या कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.3 में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1/√2 भी सिद्ध करना है क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर दिया है 6 + √2 क्या अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 में लेकर चलते हैं, तो शांत और अशांत अनावसनी अनावर्ती ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है यह क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या को शांत होने के लिए 2m × 5m के रूप का होना चाहिए, या 2m के रूप का होना चाहिए, या 5m के रूप में होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं सीधा कि इसका हर जब हम करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम 2m × 5m से हम तुलना करेंगे। अगर इस रूप में आ रहा है तो शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत होगा। तो इसमें का 1.4 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7-8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 एक का क्वेश्चन नंबर 10 जो 77/210 दिया, ये भी काफ़ी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज हम देखते हैं 2 पॉइंट। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में अगर हम आते हैं तो देखते हैं इसमें दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का 4 नंबर में दिया है 4u² + 8u का शून्य निकाल के इसकी सत्यता की जांच करना है। उसके बाद इसी का 5 नंबर में t² - 15 इसका भी हम शून्य निकालेंगे और इसके बीच के हम अल्फा बीटा निकाल के हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसी के अंदर में दिया है 4s² - 4x + 1। इस तरह के हम गुणनखंड आराम से बना सकते हैं। 7th 8th में पहले से सीख चुके हैं, 9th में सीख चुके हैं और 10th में फाइनली आके पूछा इसमें। तो शून्य निकालना तो आम बात है। और इसके
सत्यता की जब जांच करना हो तो अल्फा बीटा इसको मान लेंगे और शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इससे हम सत्यता की जांच कर लेंगे और गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। उस सूत्र से हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता को जांच कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यकों तथा शून्यकों का योग और गुणनफल भी दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस सूत्र से हम आराम से इसको हम बना सकते हैं। क्योंकि इसमें शून्यकों का योग बराबर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 2 का 1 और में, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है। उस सूत्र पर द्विघात सूत्र पर हम लेकर बैठा के द्विघात बहुपद का सूत्र पर बैठा के और फाइनली इसका आंसर हम पा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें का 3 और 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। इसमें देखते हैं दो शून्यक पता है, हम x से तुलना कर लेंगे और इसको हम भाग देके फिर से हम इसका शून्यक प्राप्त कर लेंगे और इसका शून्यक प्राप्त करने के बाद वही हमारा लास्ट में हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी गैसेस क्वेश्चन है। यदि x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 हो तो g(x) का मान ज्ञात करें। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद है कि इस साल भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हम ये बात बताना हमारा मेन मकसद है कि इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किताब के जो है ना एग्जाम के दृष्टि के लिए। ये क्वेश्चन आप नहीं देख रहे तो सोचिए आपका तैयारी नहीं है। उसके लिए 3.1 में आफ्ताब पुत्री से कहता है इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है। और हम सारणी पेज नंबर 51 में सारणी जो दिया हुआ है 3.4 ये हम याद करेंगे क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है। अनुपातों की तुलना में अगर a1/a2 नॉट b1/b2 हो तो ग्राफीय निरूपण जो होगा ग्राफीय प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी और बीजगणितीय निरूपण जब इसका होगा तो यह एक अद्वितीय हल होगा। इसको हम कह सकते केवल एक हल होगा। उसी तरह से इस चार्ट को हम याद करके जाएंगे एग्जाम में, इसमें सब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 नॉट b1/b2 हो तब। समपाती रेखाएं कब मानी जाती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब उसे समपाती हम रेखाएं मानते हैं। समानांतर रेखाओं के लिए हम a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2 होना चाहिए, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि रेखाएं जो होगी हमारा समानांतर होगी। उसके लिए इसमें क्वेश्चन 3.2 में पेज नंबर 55 लेकर चलते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करके हम इसमें संगत असंगत से क्वेश्चन पूछता है। ये बताना इसमें संभव नहीं है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन संगत असंगत से दे सकता है। इसीलिए मेरे बच्चों आप लोग को देखना होगा कि संगत असंगत वाला क्वेश्चन काफ़ी इसका दिया हुआ है। हम इसको बारी बारी से हम बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। संगत की स्थिति में जब क्वेश्चन होता है तो एग्जाम में देता है कि संगत जब हो तो उसको ग्राफीय विधि से निरूपण करिए। एक क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 ग्राफ का निरूपण खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। ये क्वेश्चन जो आएगा इसका ग्राफ बनेगा, कटिंग पॉइंट जो होगा उसके अंदर त्रिभुज बनेगा, उसको हम छायांकित कर देंगे, फाइनल ग्राफ का आंसर हमारा वही होगा। और उसको हम छायांकित नहीं करते तो सोचिए कि वो अधूरा ग्राफ है और आपका नंबर कट सकता है या ग्राफ में आपको नंबर नहीं भी मिल सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि एग्जाम में पूछता है। इसमें प्रतिस्थापन विधि में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x + 0.5y बराबर 2.3, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है 1 का 6 नंबर में 3x/2 - 5y/3 और -2
और x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए y बराबर mx + 3 हो, mx + 3 हो। हम x और y का मान निकाल के और y बराबर mx + 3 से हम m का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछ सकता है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में 2 नंबर में। टैक्सी वाला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा किराया, इस ऐसा जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये तो बड़ा मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछ सकता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना अनिवार्य है इस क्वेश्चन को। उसके बाद पेज नंबर 62, उदाहरण 13। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का योग अंतर हो तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 के 3 सेम है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, तो इसको माइनर नहीं माना जाएगा, लेकिन लगभग दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा। इसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि एग्जाम में पूछता है और विलोपन विधि भी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें दिया है फिर क्वेश्चन नंबर 1 में से दे सकता है आपका x/2 + 1 का क्वेश्चन नंबर 4, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3 हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। या क्वेश्चन नंबर 3 भी दे सकता है 1 का 3 में 3x - 5y -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें का। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देता है एग्जाम में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका जो है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और खजांची से 5000 रुपया 50 रुपये तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा है क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बैंक में हम देखे भी है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एग्जाम में दे सकता है। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सबसे पहले इसमें वज्रगुणन विधि आना चाहिए। एग्जाम में पूछता है वज्रगुणन विधि से हल करिए, तो वज्रगुणन विधि आपको आना चाहिए। इसका 1 में वज्रगुणन विधि आना चाहिए, तो आसान है, कोई भारी नहीं है। सब तो सही में तो प्रतिस्थापन निकालेंगे तभी x ही y का मान निकलेगा, विलोपन निकालेंगे तभी x y का मान निकलेगा, वज्रगुणन निकालेंगे तभी भी हमारा x y का ही मान निकलेगा। तो सेम सबका आंसर आएगा, लेकिन बस बनाने का तरीका है सबका अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2x + 3y बराबर 7 और a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। एक तो पूछता है इसमें से k का मान निकालने के लिए, तो इसमें कहीं शक की बात नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में दे सकता है। फिर हम जब क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं, 4 का 2 3 और 1, ये एग्जाम में ज़्यादा मात्रा में पूछ सकता है। और हम 5 को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह काफ़ी टॉप क्वेश्चन है और टॉप है तो इजी भी है। आप इसे बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा ही हम एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये तो हुआ गेस, लगभग इसमें से एग्जाम में आएगा आपका। उदाहरण हम 73 पेज नंबर 73 देखते हैं। उदाहरण नंबर 19, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है,
13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल व 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ध्रुवतरीय में। उसके बाद आपको 3.6 में लेकर आए हैं, तो देखते हैं अब इसमें आपको युग्म में बदल कर हल करने के लिए दिया। रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल कर हल करना है। तो इसमें पूछ सकता है आपका 1 नंबर का 5 और 6 और 8 क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो ऋतु की धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसके स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और इसका 2 और 3 में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसका ऐच्छिक क्वेश्चन भी दिया है जो कि बच्चे छोड़ देते हैं लोग, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें बता दें कि आपको क्वेश्चन कौन दे सकता है एग्जाम में, काफ़ी कि कई बार इसमें से पूछा भी है। तो आपका एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 3.7 ऐच्छिक का क्वेश्चन है। ये दिया है एक चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर ये दिया हुआ है, किताब में आप देख सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, या क्वेश्चन नंबर इसका 5 और 8 हम देख के जाएंगे एग्जाम में, ऐसा ही नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।